देखिए ध्यान से सुनिए, कल हम लोग बीच में एक प्रमेय प्रूफ कर रहे थे। शांति सुनो भैया, कल हम लोग एक प्रमेय प्रूफ कर रहे थे कि यदि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा और कोई जीवा किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करे तो ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखा का वर्ग उस जीवा के माने जीवा के गुणनफल का बराबर होता है ना। ये वाला किए थे और तभी क्या होने लगी थी, बारिश, जिस वजह से प्रमेय कंप्लीट नहीं हुआ था। इसी प्रमेय को आज हम लोग देखेंगे। ये ऐसे था और यहाँ से ये था, इस बिंदु पे P था, ये स्पर्श रेखा T थी, यहाँ पर A पॉइंट था और यहाँ पे क्या था, B। यहाँ हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया था 8 कंप्लीट P से, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया था 2 सेमी। आपसे पूछा था PT का मान बताओ ना, PT। तो एक सूत्र होता है PT वर्ग बराबर क्या, PA इंटू PB। ठीक, PT का PA का मान बताओ, PA 8 है और PB का मान 2 है। 8 दूना 16, कितने का वर्ग है 4, यानी PT का मान क्या आ जाएगा 4। ये आएगा किस प्रमेय से, इसी से। लेकिन जब ये प्रमेय आपको पता रहेगा तब, और नहीं तो आप इतना रट लोगे, उत्तर तो कर लोगे, लेकिन जीवन भर आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ से आया। हम लोग जीवा पर आधारित जितना भी संभावना हो सकता है सब देख ले रहे हैं। आपके यहाँ जीवा से नहीं है, जीवा कक्षा 9 में था और कक्षा 10 में है क्या, स्पर्श रेखा। लेकिन कक्षा 9 में आपने छोड़ कर आया है, इसीलिए हम पहले 9 का पढ़ा दे रहे हैं, फिर किसका पढ़ाएंगे 10 का। ठीक, तो देखो इसको आज हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में लिखेंगे क्या कि दिया है एक वृत्त है, यहाँ लिखना चालू करेंगे, यही हमको प्रूफ करना है। देखो कल बोल दिए थे ना प्रमेय कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा और एक जीवा P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तो PT वर्ग बराबर PA इंटू PB होता है। देखो इसी का हम लोग सिद्ध करना चालू कर रहे हैं, ये ऐसे। अब भाषा कल क्या लिखे थे हमको पता नहीं ना, अब ये मत सोचो कि वही भाषा लिखेंगे, हो सकता है भाषा थोड़ा बहुत इधर क्या हो, इधर उधर चेंज हो, क्योंकि हम रट के थोड़ी ना आए हैं। यहाँ बिंदु है कौन सा, T। ये ऊपर पूरा दिख रहा है कि नहीं कंप्लीट, एक बार देख लो भैया। यहाँ B पॉइंट है और यहाँ पर A। ठीक, देखो पूरा दिख रहा है कंप्लीट इसमें। ठीक है, ठीक, ये P है। अब देखिए हमको सिद्ध करना है, पहले दिया है, लिखिए दिया क्या है, दिया है, दिया है एक वृत्त है, एक वृत्त जिसमें, एक वृत्त जिसमें PT क्या है, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा व AB जीवा है, AB क्या है, जीवा है, जीवा है, जो P बिंदु पर, जो P बिंदु पर स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेदित करता है, जो P, हाँ जो वृत्त के बाहर, सही है, जो वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर किस बिंदु पर, P बिंदु पर, P बिंदु पर किसको, किसको, स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेदित करता है, स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेदित करता है। अब कुछ पता नहीं कल क्या भाषा लिखे थे, हमको पता नहीं, प्रतिच्छेदित करता है। अब कल वाला भाषा अलग होगा तो आप भाषा से मत घबराइएगा, बात वही लिख रहे हैं अभी भी ना, कि ये क्या है, एक स्पर्श रेखा PT है और एक AB जीवा है, जो स्पर्श रेखा PT को बिंदु P पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है कि PT वर्ग बराबर, PT वर्ग बराबर PA इंटू PB, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, ये शायद पॉइंट नंबर 6 होगा। इसके पहले तक हम 6 पॉइंट या 6 प्रमेय को प्रूफ कर चुके हैं।
ये प्रमेय नंबर 6 होगा, जिसमें से एक प्रमेय चाप पर था, बाकी 5 प्रमेय जीवा पर ना। एक ही प्रमेय किस पर था? चाप। ये 5 के 5 प्रमेय हम लोगों ने जीवा पर देखा है। अब देखिए, सिद्ध करने के लिए आप रचना करेंगे। ध्यान से सुनना, हम करेंगे क्या? टी को बी से मिलाएंगे। किसको? टी को बी से मिलाया। रचना में टी को बी से मिलाया, वह टी को ए से मिलाया। टी को किससे मिलाया? वह टी को ए से मिलाया। अभी तक रचना में कोई दिक्कत नहीं? किसी को बोलो, अगर दिक्कत हो तो बोलो। नहीं ना? ठीक, यहाँ देखो, अब रचना में कोई दिक्कत नहीं, दिख भी रहा है कंप्लीट। करेंगे क्या? एक अभी इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। बात क्या है कि अगर स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा एक तरफ बनने वाला कोण थीटा है, तो इसी जीवा और इसी स्पर्श रेखा के द्वारा, ये जीवा है, ये जीवा और ये क्या? स्पर्श रेखा। अगर यहाँ बनने वाला कोण क्या है, तो इस तरफ कहीं भी कोण बने, इसी जीवा और इसी स्पर्श रेखा, यही जीवा और यही स्पर्श रेखा के इस तरफ अल्टरनेट एकांतर क्रम में कहीं भी कोण बने, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, ये सब का सब क्या होगा? थीटा। ठीक, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा के द्वारा अगर इस तरफ बनने वाला कोण थीटा है, तो इसके अल्टरनेट साइड पर कहीं भी बने कोण क्या होगा? थीटा। क्लियर? तो आप यहाँ देखो, कुछ पता नहीं कहाँ गुम रहती हो 2 दिन से, इधर देखो। समझ गए ना? अगर मान लो हम यहाँ इसको ऐसे बना लें, ध्यान से सुन लो, इसका मतलब अभी प्रूफ करेंगे इसको, आप घबराओ मत। मान लो ये ऐसे कर लें, यहाँ हम बना दें ये, और यहाँ स्पर्श रेखा खींच दें, तो अगर यहाँ बनने वाला कोण थीटा है, तो इस तरफ कहीं भी बनाओगे, यहाँ बनने वाला कोण क्या होगा? यहाँ बनने वाला कोण थीटा है, तो इसी के द्वारा यहाँ बनने वाला कोण, इन्हीं दोनों जगहों से यहाँ बनने वाला कोण। क्लियर? तो एक ही जीवा और एक ही स्पर्श रेखा के द्वारा अल्टरनेट साइड पे बना कोण सदैव क्या होता है? बराबर। ये आपका दूसरा या तीसरा प्रमेय है, आपके यहाँ कक्षा 10 में है। ठीक, चलो अब देखना चालू करो, जो कह रहे हैं उसको देखो। करेंगे क्या हम भैया? यहाँ वाले कोण को आप मान लो क्या? थीटा। तो ये देखो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा और इस जीवा के द्वारा, इस स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा और ये जीवा, इस तरफ बनने वाला कोण थीटा है, तो यहाँ बनने वाला कोण। क्लियर? क्यों? जीवा सेगमेंट थ्योरम से। ठीक, अब यहाँ इसको मान लो क्या? जेड। अपने मन से हम मान लिए जेड। अब आप बताओ, त्रिभुज में आपको पढ़ा दिए हैं, अगर ये एक त्रिभुज है और इसके यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर एक्स है, तो ये वाला कोण क्या होगा? एक्स प्लस बाह्य कोण सदैव अंतः अभिमुख कोणों के योग के पहले दिन, पहला प्रमेय जब त्रिभुज का पढ़ाए थे शुरुआत में, जाके देखना वीडियो होगा, वीडियो नंबर 1। ठीक, त्रिभुज का, वहाँ मिल जाएगा ये। और न समझ में आता हो तो आपको पता है कि एक त्रिभुज में बना कोण कितना होता है? 180 ना। अगर ये x है, ये y है, तो यहाँ वाला हो जाएगा पूरा 180, तो ये वाला करेंगे 180 माइनस x प्लस y ब्रैकेट में। ठीक, तो ये वाला आप कैसे पता करोगे? ये जोड़ कितना आना चाहिए पूरे का? 180। एक लाइन पे बना कोण कितना? 180। तो इसमें से x प्लस वाई क्या करेंगे? हटा देंगे, तो ये इससे क्या कट जाएगा, बचेगा क्या? समझ गए? तो ये इस तरीके से प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ आप किए हैं, आप देखना जाके, नहीं तो कहो तो फिर से प्रूफ करें। क्लियर है ना? चलो अब बताओ, तो ये वाला कोण क्या बाह्य कोण होगा क्या? एक त्रिभुज ये देखो बन रहा है ये, और ये कौन सा? ये वाला कोण बाह्य कोण। तो यहाँ क्या है और यहाँ, तो क्या हो जाएगा? जेड प्लस थीटा। और इसको मान लो कुछ भी, पी वाई चाहे जो मान लो, ये मान लो आपने मान लिया है क्या? जेड माना है, वाई मान लो क्या? वाई। दोनों में कॉमन है। तो देखो यहाँ 2 त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। त्रिभुज, छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज देखो इसको, ये नागिन को, ये नागिन को आप ध्यान देना, और फिर बड़े सांप को देखना ना। त्रिभुज नागिन वाला देखो, त्रिभुज PTB, त्रिभुज PTB,
व त्रिभुज सांप वाला ऐसे कर लो, ये है सांप न, सांप बड़ा है नागिन छोटी है, ये PTA। हाँ अरे पहले लिखो बाद में देखेंगे हम क्या कौन कैसे है। PTA अभी हम लोग लिख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे। यहाँ कोण P बराबर कोण P क्या है, उभय निष्ठ, अंग्रेजी में लिखेंगे काम। अब यहाँ PTB कोण PTB की जगह थीटा है, तो PAT की जगह PAT, ये भी क्या है थीटा, सही है। देखो PTB की जगह क्या थीटा, तो PAT क्या है 2। तीसरा PB लिख लो, PBT बराबर होगा PTA के, किसके PT, और है क्या Z प्लस। कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं, ये Z प्लस थीटा है पूरा, यहाँ भी Z प्लस थीटा, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, ये Y कॉमन है, तो यानी किस नियम से, कोण 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 नियम, एंगल 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 नियम, एंगल 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 नियम से ट्रायंगल। अब ध्यान से लिखना, इस बार ध्यान से लिखना पड़ेगा। देखो कौन बराबर है, P बराबर है P के, तो यहाँ त्रिभुज PT और कौन B बराबर होगा, समरूप होगा त्रिभुज। पहले P और T का कितना है, T कितना थीटा, तो PAT समझ रहे हो क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ P के पास तो कॉमन है, T कितना है, T कितना है, T बताओ, T थीटा, और यहाँ A थीटा, सही है। यहाँ B Z प्लस थीटा, देखो Z प्लस थीटा, तो यहाँ T Z प्लस, ये पूरा T, इसमें T PAT में, इस यहाँ वाले में PAT में, इसमें T कितना है Z प्लस थीटा, ठीक। देखो बराबर है। अब इनका अगर ये समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, PT बटे PA बराबर BT बटे AT बराबर PB बटे PT, सही है। हम इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको लेंगे। देखो अब तिर्यक गुणा करो, PT का PT में करेंगे PT स्क्वायर, PT का PT में करेंगे PT स्क्वायर इनटू PA इनटू, यही आ गया क्या, तो यही हमको क्या करना था, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। बोलो सूरज, कहीं नहीं, उतार लो और अपना ला के मोबाइल लगा दो, इससे साफ नहीं आता। अब शांति सुनो, अब भैया अब जो प्रमेय पढ़ा रहे हैं ना, ये आपके यहाँ तो नहीं पूछता, ये CGL का फेमस प्रश्न है, यहाँ से CGL में पूछता है, और हो सकता है आपके यहाँ तो नहीं आएगा। कक्षा 10 में केवल टेंजेंट से रिलेटेड आएगा, यानी स्पर्श रेखा से। ये जो प्रमेय प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ नहीं करेंगे, आपको बता दे रहे हैं, लंबा है, आप समझना। देखो क्या है कि अगर है लड़के, शांति सुनो, अगर कोई वृत्त है और यहाँ से दो जीवाएं हैं ना, 2 जीवाएं, अगर केंद्र पे इनके इस जीवा के द्वारा यहाँ केंद्र पे बनने वाला कोण, यहाँ कहता है यहाँ जो बनेगा कोण ना, अगर यहाँ बनने वाला कोण x है और इस जीवा के द्वारा यहाँ बनने वाला कोण y है, तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ बनने वाला कोण x प्लस y और बटे 2 होगा। ये समझ गए, दोनों के जोड़ का, यानी ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं कि यदि AB और CD, या मान लो इसको मान लो AB ना, ABCD किसी को मान लो, AB और CD दो क्या हैं, जीवाएं हैं, जो एक दूसरे को P बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि अगर BD आर्क द्वारा, BD के द्वारा, यानी BD के द्वारा बनने वाला कोण यहाँ x है, और
AC के द्वारा बनने वाला कोण यहाँ Y है केंद्र पर, ये क्या है, सेंटर है वृत्त का। तो यहाँ बनने वाला कोण P पे चाहे इस तरफ बने और चाहे इस तरफ बने, क्या होगा, x प्लस वाई बटे, x प्लस वाई बटे। हम इसको देखो समझा दे रहे हैं, पूरा लिखेंगे नहीं कहानी, आप समझना, आपको समझ में आएगा 100%। देखो ठीक, ये आर्क है, यहाँ से हम इसको मिला दिए, यहाँ से हम इसको, ये वृत्त का केंद्र है, इसको मानो A, ये है B, ये A, अच्छा AB यहाँ रहेगा ना, AB आर्क ये है और CD आर्क ये है। ठीक, ये केंद्र है, तो इसके द्वारा बनने वाला, यहाँ केंद्र पर बनने वाला कोण इस आर्क द्वारा क्या है, x, क्या है, x, और इस दोनों के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण y है। ये दिया रहेगा आपको, ये दिया रहेगा पेपर में। ठीक, यहाँ O है वृत्त का केंद्र। तो आपसे पूछेगा यहाँ बनने वाला, अगर दोनों जीवाएं किस पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहाँ बनने वाला कोण या यहाँ बनने वाला कोण बताओ, यानी APC बताओ या BPD बताओ, क्या होगा। ये जो होता है x प्लस इन दोनों के जोड़ का आधा। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम रचना करेंगे, C को हम किससे मिला देंगे, B से। C को क्या करेंगे, B से मिलाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको मान लें चाप, BD को मान लें क्या, चाप, और आपको पढ़ा दिए हैं एक ही चाप द्वारा ये केंद्र पर बनने वाला कोण क्या है, x, ये केंद्र पर बना कोण क्या है, x। तो इसी आर्क द्वारा परिध पे कहीं भी बने, ये कहाँ बना है, परिध पे, तो यहाँ भी क्या होगा, इसी आर्क द्वारा केंद्र पर बना कोण x, तो इसी आर्क द्वारा परिध पे बना कोण x बटे आधा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ की बात करें AC आर्क द्वारा, AC आर्क द्वारा देखो केंद्र पर बनने वाला कोण y, तो इसी AC आर्क द्वारा यहाँ देखो ये बनने वाला कोण, ये AC ही है, देखो अभी भी A, और कौन यहाँ C। यहाँ अगर केंद्र पे AC आर्क द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, y, तो AC आर्क द्वारा यहाँ बनने वाला कोण y बाई 2, y बाई का 2। अब आप बताओ ये क्या है, त्रिभुज का बाह्य कोण है क्या। अगर हम इसको बनाए आगे, तो ये देखो बाहर निकल गया इस त्रिभुज में, ये वाले में देखो है, ये वाले त्रिभुज में कहाँ जा रहा है, बाहर। और बाह्य कोण आप कैसे निकालते थे, दोनों त्रिभुजों को जोड़ करके। अरे भैया अगर त्रिभुज में यहाँ x बाई 2 है और यहाँ y बाई 2 है, तो ये बाहर वाला कोण क्या होता था, x बटे 2 और प्लस y बटे 2। तो यहाँ बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, x बटे 2 प्लस y बटे 2। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी BPD या APC ये क्या होगा, x बटे 2 या y बटे 2। कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं क्या फिगर बना के, एक बार फिर बताएं, किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर बता दें। फिगर फिर से बनाना पड़ेगा बस, और कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, दोबारा हम बना दे रहे हैं, उसमें क्या है ना। आप देखो एक बार बस, जितना प्रमेय बताएं उससे हम बाहर नहीं बताएंगे। ठीक, फिर और बड़ा बना दे रहे हैं ना, एकदम बड़ा, जैसे आपको एकदम साफ दिख जाए। ठीक, ये वृत्त है, सर्किल है, ये यहाँ से हमने इसको जीवा खींचा, ये यहाँ आया, इसका केंद्र ये मान लिया। ठीक, देखो ये A है, ये पॉइंट B है, दिख रहा है पूरा, और ये C है और ये पॉइंट। देखो A से C, यहाँ से देखो A से C यहाँ खींच दिए, ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है, यहाँ बनने वाला कोण Y है, और इस BD के द्वारा दिया रहेगा, इस BD के द्वारा बनने वाला कोण यहाँ X है। तो आपसे पूछेगा ये दोनों जीवाएं, ये AB क्या है, जीवा है, और CD जीवा है, तो यहाँ P बिंदु है, तो कहेगा यहाँ वाला कोण या ये वाला कोण बताओ। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम रचना में लिखेंगे, रचना में C से B को मिलाया, और जैसे ही आप C से B को मिलाओगे, देखो BD आर्क द्वारा, किसके द्वारा, BD आर्क द्वारा केंद्र पर बना कोण देखो कितना है, x। यहाँ केंद्र पर बना कोण ये क्या है, x। तो बताओ परिध पे बना कोण क्या होगा, इसी आर्क द्वारा परिध पे बना कोण
देखो इसी आर्क द्वारा है कि नहीं, यहाँ से और यहाँ से देखो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ से मान लो AC आर्क द्वारा, AC चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, Y। तो इसी AC के द्वारा परिधि पे बना कोण देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ, y/2। अब बताओ बाह्य कोण अंतःभिमुख कोणों के योग के, तो ये वाला कोण ऐसे अगर हम इस त्रिभुज मान ले, इसको एक त्रिभुज मान ले, ये त्रिभुज है, ये है, ये क्या है, ये वाला, ये बाहर कोण, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर, तो यहाँ वाला कोण क्या होगा, दोनों के जोड़ का बराबर x/2 प्लस y/2। अगर हम दो कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस y। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब उतार लो इसको, लिखने का बोल दे क्या, यदि दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को P बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं तो ना, तो और केंद्र पर आर्क AC द्वारा बनने वाला कोण y और आर्क BD द्वारा बनने वाला कोण x है, तो सिद्ध कीजिए कि BPD और APC का मान x/2 प्लस y/2 होगा, ठीक। चलो अब ध्यान से सुनना, अब हम लोगों का टॉपिक जीवा खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा पर आधारित प्रमेय ना। पहले स्पर्श रेखा कहते किसे, ये समझ लो, स्पर्श रेखा पर आधारित प्रमेय, रेखा पर आधारित प्रमेय, आधारित प्रमेय। आप बताओ, कोई बता सकता है स्पर्श रेखा कहते किसे हैं? हाँ बोलो। हाँ ठीक ठीक, देखो हम बोल रहे हैं, देखो यहाँ बना रहे हैं वृत्त। ऐसी कोई भी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक ही स्थान पर टच करे या छुए, तो ऐसी सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर से सुनो, ऐसी कोई भी सरल रेखा जो वृत्त को केवल और केवल कितने स्थान पे, एक स्थान पर, एक बिंदु पर, ऐसी कोई भी सरल रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ऐसी कोई भी सरल रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो बोलो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे या टच करे या छुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्लियर? अब देखो स्पर्श रेखा तीन तरीके से आप बता सकते हो। अगर कोई वृत्त पर, अगर बिंदु, कोई बिंदु वृत्त के ऊपर है, अगर कोई, ध्यान सुनना, तीनों प्रश्न आप देखो, ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, अभी देखना एनसीईआरटी वाला किताब। अगर देखो ये पहला प्रश्न, ये अगर यहाँ पे एक बिंदु है, तो वृत्त के ऊपर अगर कोई एक ही बिंदु हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से केवल और केवल, अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु से होकर केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखा? अगर बिंदु वृत्त के कहाँ स्थित हो, बाहर, कहाँ स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर। ये हमको प्रूफ भी करना रहेगा, अभी प्रूफ करेंगे। दूसरा प्रमेय है ना, कि सिद्ध कीजिए कि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, तो वृत्त पर यदि वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर। तो पहला प्रश्न, अगर बिंदु वृत्त पे स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखा? अगर बिंदु कहाँ स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखा? दो। देखो एक ये, एक ये। अगर बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, कहाँ? अभी बोलो बोलो, बोल रहे हैं। अब अगर बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो कितनी स्पर्श रेखा? एक भी नहीं। बताओ कहाँ से खींचोगी? स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को बाहर टच करे, और यहाँ बाहर टच कर पाएगा? जैसे ही काटोगे छेदक बन जाएगा। अगर यहाँ नहीं करोगे, इतना ही मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? जीवा बन जाएगा। यानी वृत्त के अंदर अगर बिंदु स्थित है तो स्पर्श रेखा की संख्या 0।
वृत्त पर स्थित बिंदु है तो स्पर्श रेखा की संख्या 1, और वृत्त के बाहर अगर बिंदु स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2। तो यहाँ टेंजेंट, टेंजेंट कितना 1, यहाँ टेंजेंट कितना 2, और यहाँ टेंजेंट 0। टेंजेंट कितना 0। तो तीनों प्रश्न समझ गए। वृत्त पर स्थित बिंदु के लिए कितना स्पर्श रेखा 1, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु के लिए, और वृत्त में स्थित बिंदु के लिए 1 भी नहीं। तो लिखो लिखो, पहले आप लिखो, हम बोल रहे हैं। यदि कोई सरल रेखा वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरती है तो, यदि कोई सरल रेखा वृत्त पर स्थित, यदि कोई सरल रेखा वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं। या फिर ऐसे करके लिखना, ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक स्थान पर स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बोल रहे हैं। यदि कोई सरल रेखा वृत्त को वृत्त के बाहर केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसे टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर वृत्त पर, पहला नोट करके लिख लेना कि यदि वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, यानी वृत्त पर बिंदु के लिए, वृत्त पर बिंदु के लिए केवल और केवल एक स्पर्श रेखा, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहरी बिंदु के लिए, बाहरी बिंदु के लिए दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। जबकि वृत्त के अंदर अगर स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु के लिए, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु के लिए एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती, ठीक। ये तीनों पॉइंट आप उतार लो।